राधे राधे भक्तों, आज जो कथा आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं वह कोई साधारण कथा नहीं है। ये तो जीवन के उन अनुभवों से जन्मी हुई सच्चाई है जिन्हें कोई ग्रंथ नहीं लिखता, कोई साधु नहीं सिखाता। ये तो मनुष्य स्वयं जीवन की ठोकरें खाकर समझता है। लेकिन महाराज, हर कोई समझ नहीं पाता, और जो नहीं समझ पाता उसका जीवन दुख, पीड़ा, भ्रम और मोह के जाल में उलझता चला जाता है। इसीलिए आज मैं जो कह रहा हूं उसे केवल सुनना मत, हृदय से उतार लेना। भक्तों, मानव जीवन में 3 प्रकार के स्वभाव ऐसे बताए गए हैं जिनसे दूर रहने में ही कल्याण है। कारण ये नहीं कि वे स्त्रियां बुरी होती हैं, नहीं महाराज, कारण ये कि उनका स्वभाव मनुष्य को भीतर तक जला देता है, उसकी मानसिक शांति को खा जाता है, उसकी उन्नति को चूस लेता है। संतों ने कहा है चाहे कुमारा मर जाए परंतु 3 स्वभाव वाली स्त्रियों से विवाह न करना चाहिए, और यदि कर लिया तो जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, पीछे धांसती चली जाती है। भक्तों, ये बात केवल एक उपदेश नहीं, एक कठोर सच्चाई है, और इसे समझाने के लिए मैं आपको एक गहन और जीवन को बदल देने वाली कथा सुनाता हूं। यह कथा एक विशाल और प्राचीन जंगल की है, जहां एक तोता और एक मैना का जोड़ा वटवृक्ष की ऊंची डाल पर बैठा करता था। दोनों प्रेम से रहते, दिन भर चहचहाते, उड़ते, भोजन खोजते और शाम को इसी डाल पर विश्राम करते। लेकिन एक दिन तोता कुछ चिंतित सा बैठा था। मैना ने देखा तो पूछ बैठी, पियाजी आज इतने उदास क्यों हो? तोते ने लंबी सांस ली, मैना रानी समय बदल गया है। मैना चकित, समय तो हर पल बदलता रहता है, इसमें नई क्या बात है? तोता बोला, नहीं मैना, मैं उस बदलते समय की नहीं, उस बदलते स्वभाव की बात कर रहा हूं जो आज इंसानों में दिखाई देने लगा है, विशेषकर कुछ स्त्रियों में। मैना ने भौहें चढ़ा ली, स्त्रियों में कैसे पिया जी? आप तो जानते हैं स्त्री तो प्रेम का सागर होती है। तोता मुस्कुराया, पर मुस्कान में दर्द था। हां मैना, होती है, लेकिन सब नहीं होती। कुछ ऐसी भी होती हैं जो प्रेम के नाम पर स्वार्थ का व्यापार करती हैं, जो किसी की भावना को खिलौना समझकर तोड़ देती हैं और फिर भी आंख नहीं झपकाती। मैना नाराज हो गई, मैं नहीं मानती। तोता बोला, मानो या न मानो पर सत्य है, और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊं जिससे तुम स्वयं जान जाओगी कि किस प्रकार का स्वभाव मनुष्य के जीवन को रसातल में पहुंचा देता है। मैना बोली, सुनाओ। और भक्तों, तब वह कथा शुरू होती है जो मैं आज आपको भी सुनाने जा रहा हूं। तोता बोला, पहली स्त्री वह होती है जो अपने पिता के घर में अपमानित होती है, जो बोझ समझी जाती है, जिसे सम्मान नहीं मिलता। ऐसी स्त्री के मन में एक अदृश्य घाव पड़ जाता है, और जब वह विवाह के बाद किसी घर में आती है तो वह सोचती है अब मुझे बदला लेना है। वह स्वभाव से कठोर हो जाती है। वह पति को नहीं, अपने भाग्य को दोष देती है। उसके मन में संतोष नहीं, प्रतिशोध बस जाता है। फिर तोता बोला, दूसरी स्त्री वो होती है जो निरक्षर होती है, जिसके हृदय में अज्ञान का अंधेरा होता है, उसे छोटे छोटे काम में संदेह होता है, वो बातों को गलत समझती है, वो कटुवाणी बोलती है, और उसका व्यवहार घर के पुरुष को थका देता है। उसका क्रोध तेज, उसकी जिद कठोर और उसकी सोच सीमित होती है। ऐसी स्त्री के साथ जीवन संघर्ष बन जाता है। और फिर तीसरी स्त्री वो होती है जिसका स्वभाव अत्यंत कामुक होता है। ऐसी स्त्री कभी संतुष्ट नहीं होती, वह कभी स्थिर नहीं होती, उसका मन एक जगह टिकता नहीं। वह घर तोड़ने वाली सोच रखती है। उसका लालच और आकर्षण किसी भी पुरुष को अपने जाल में फंसा सकता है और फिर उसे तोड़ सकता है।
मैना यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती महाराज। तोते ने आगे कहा, मैना, इन 3 प्रकार के स्वभाव केवल स्त्रियों में ही नहीं पुरुषों में भी होते हैं। ये कथा स्त्री पुरुष का नहीं स्वभाव का दर्पण है। मैना ने पूछा, तो उपाय क्या है? तोता बोला, उपाय है स्वभाव को पहचानना। इंसान शादी रूप, धन, सुंदरता देखकर करता है, पर स्वभाव देखकर नहीं, और यही भूल जीवन भर रुलाती है। भक्तों, यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं स्वभाव न बदले तो जीवन नहीं बदलता, और जो मनुष्य स्वभाव को पहचान लेता है उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, और जो नहीं पहचानता उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। भक्तों, आज की इस कथा से यही सीख लें कि जीवन में निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। व्यक्ति का हृदय जाने, स्वभाव जाने, स्थिरता जाने, फिर ही किसी संबंध में कदम रखें, क्योंकि संबंध केवल शरीर का मेल नहीं, केवल सुंदरता का मोह नहीं, ये तो आत्माओं का संगम है। और जब आत्मा सही आत्मा से जुड़ती है तो घर में शांति आती है, मन में प्रेम जागता है, भाग्य खुलता है और जीवन सार्थक हो जाता है। लेकिन जब आत्मा गलत स्वभाव से बंध जाती है तो जीवन का हर कदम भारी हो जाता है, हर दिन संघर्ष बन जाता है, हर रात बेचैनी बन जाती है। इसलिए भक्तों, कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। और आज जो आपने सुना, ये आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में प्रकाश बने, इसी भावना के साथ राधे राधे।